हेलो दोस्तों, जो लोग 17 दिसंबर को बिहार दरोगा का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा जारी किया गया वॉल्यूम 2 बुक, जो कि प्रैक्टिस बुक है। इसमें 20 प्रैक्टिस दिया गया है। इसको आप लोग सभी प्रैक्टिस यहीं पर कराया जाएगा, इसी चैनल पर। इसका ऑलरेडी 10 प्रैक्टिस सेट करा दी है। उसको अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो जाइए उसको फटाफट देखिए, रिवीजन कीजिए। आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 11। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी नए वीडियो डालो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। और आप लोग को आंसर पता होगा तो आंसर जरूर कमेंट करना है। चलिए इसमें फर्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड में भाषा जो कि हर्न लिखा गया है, तो हर्न को क्या किया गया है कि इसको 54 लिखा जाता है, और RHYM यानी रहीम को 63 लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में प्योर को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए किससे कैसे बनेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में दिखे तो ज़्यादा इसको टेंशन नहीं है, और ज़्यादा इसको सभी को सॉल्व भी नहीं करना है। केवल किसी एक को पकड़ना है, क्या बस इसको सॉल्व कीजिए या फिर इसको सॉल्व कीजिए। दोनों में से कोई एक को सॉल्व कीजिए, उसी पैटर्न पर इसको भी सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसको बनाने के लिए आप लोगों को जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसका प्लेस वैल्यू याद रहना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग को रिवर्स भी याद रहना चाहिए और इसका प्लेस वैल्यू भी याद रखना चाहिए, सभी याद रहना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि देखिए एच इसका प्लेस वैल्यू क्या है, एच कितने नंबर पर आता है, तो एच आता है 8 नंबर पे, तो इसको जोड़ लीजिए। और ओ कितने नंबर पर आता है, तो ओ आता है 15 नंबर पे। और ये आता है आर कितने नंबर पर आता है, तो आर आता है 18 नंबर पर आता है। एन आता है कितना नंबर पर, 14 नंबर पे। तो सभी को अगर आप जोड़िएगा तो देखिए 4 8 ये हो जाएगा 12 5 17, 17 8 25 हो जाएगा, 25 के 5 और 3 2 5 55 आ रहा है। और 55 आ रहा है, इसमें 54 दिखा रहा है, तो -1 कर दीजिए 54 आ जाएगा। तो देखिए पैटर्न यही है, सभी का प्लेस वैल्यू जोड़ना है और -1 कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो सेम ऐसी पैटर्न पर इसको बनाइए। अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसमें P कितना नंबर पता है, P, तो P का प्लेस वैल्यू है 16। U का प्लेस वैल्यू होता है, U का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 21 होता है, कितना 21, तो याद रखिएगा 21 होता है। R का प्लेस वैल्यू होता है 18 और E का प्लेस वैल्यू होता है 5। अब इसको सभी को जोड़ दीजिए, 8 ये हो जाएगा 8 5 13, 13 1 14, 14 6 हो जाएगा 20, 20 के 0 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 1 2 3 3 1 4, 4 1 5 हो जाएगा। देखिए 50 है कि नहीं ऑप्शन में, 50 और -1 कर दीजिए। देखिए इसमें मिस्टेक हो रहा है कुछ। देखिए P को पहले देखिए कितना नंबर पता है, तो P है 16 नंबर पर, तो 16 P 16 नंबर पर है। उसको देखिए U, तो U हम लोग देखे थे 21 नंबर पर है। और R कितना नंबर पर है, R है देखिए इसमें 18 नंबर पर, 18 पर आए, और ई है 5 नंबर पर। इसको आप लोग सभी को जोड़िएगा तो कितना आएगा, सभी को जोड़िएगा तो 60 आएगा, कितना 60, तो 60 आएगा तो कितना हो जाएगा, तो 60 आएगा तो -1 कर दीजिए, 59 हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी, 59 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसी तरह आप लोग को क्वेश्चन बनाना है, रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है मैथेनोजेनिक जीवाणु डैश डैश से संबंधित है, किससे संबंधित है, तो यहाँ संबंधित है, याद रखिएगा यह संबंध है आर्की बैक्टीरिया से, किससे, आर्की बैक्टीरिया, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि बैलेनाइग्लोसस नामक जीव किस संघ के अंतर्गत शामिल होते हैं, तो यह शामिल होते हैं प्रोटोकोडेटा के संबंध में शामिल होते हैं, करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है किसी अस्थि में हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, तो यह पाया जाता है स्तनधारी में, किसमें, स्तनधारी, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य की शिल्पकला गोल्ड पेंटिंग को GIT टैग मिला है, तो किसको मिला है, तो यह मिला है मध्य प्रदेश को, करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, यह अवस्थित है चेन्नई में, कहाँ, चेन्नई में, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले गैसों का अवरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाना है, तो बताइए इसमें अवरोही क्रम में कौन हो जाएगा,
तो देखिए इसको सजाइएगा तो करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, डी आ जाएगा। इसको आप लोग सजा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो संख्या 2n को भाग देने पर 4 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो इसको आप लोग बना सकते हैं। इसका आप लोग को सोल्यूशन भी दे दिया जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसका PDF डाल देंगे सोल्यूशन के साथ, आप लोग देख सकते हैं। चलिए इसका आंसर देख लीजिए। आंसर अगर बनाएगा तो करेक्ट आंसर 2 आएगा। कितना? 2 आएगा। इसको आप लोग आसानी से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है चूज द आइडियम डेट बेस्ट फिट्स इनटू द गिवन सेंटेंस। क्वेश्चन है माय फ्रेंड इज अ स्ट्रेंथ फॉरवर्ड मैन हु बिलीव्स इन डैश डैश। बताइए इस पर सुटेबल कौन फील हो रहा है। तो इसका जगह हो जाएगा कॉलिंग अ स्पेड। करेक्ट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल। आर्टिकल फिल करना है। इसमें देखना है सुटेबल आर्टिकल कौन फिल होगा। क्वेश्चन है रवि प्लेड डैश डैश वायलिन। इसमें बताइए तो कौन सा आर्टिकल फिल हो रहा है। बताइए तो कौन सा आर्टिकल फिल होगा इसमें। तो इसमें फिल होगा द वायलिन। ध लगेगा, क्या लगेगा? द। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा विस्मय या दिबोधक शब्द है। कौन शब्द है? तो यह हो जाएगा बाप रे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है, तो यह हो जाएगा कौन? यह हो जाएगा नालूर के इमली के बगीचे। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम कौन है। बताइए तो कौन है। तो यह हो जाएगा ONGC। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय लेखाकरण में आधार वर्ष का अर्थ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि जिस वर्ष की कीमत का उपयोग वास्तविक GDP की गणना के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मलिक काफूर को किस आक्रमण के तहत बंदी बनाया गया था। तो यह बनाया गया था, याद रखिए, गुजरात आक्रमण के तहत। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सत्य है। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन पॉइंट सी सही है। इब्राहिम लोदी की मृत्यु युद्ध के मैदान में ही हुई थी, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़क कर ही इस जीवन में मुक्त हो गया, यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है बताइए तो यह है स्टेनली लेनपुल का। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स यानी PGI 2.0 किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो यह जारी किया जाता है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें कौन सही है। बताइए कौन सही है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आप लोग देख लीजिए, इसका सी हो जाएगा, यानी पॉइंट 3 और 4 सही है। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदन अपने कुल सदस्यों के बहुमत एवं उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजे। यह बहुमत कितना होना चाहिए। बताइए कितना होना चाहिए। तो देखिए यह होना चाहिए 2/3। कितना होना चाहिए? 2/3। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। बताइए तो कौन कथन सही है इसमें। तो अगर ध्यान से देखिएगा तो इसमें पॉइंट 2 और 3 सही है, यानी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि ऑक्सीकरण का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो यह संबंध किससे है। तो यह संबंध है उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑक्सीजन का सीधा संयोग से हाइड्रोजन का हटना और विद्युत धनात्मक का अलग होना। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किशोरों द्वारा औषध यानी ड्रग्स का उपयोग करने का एक कारण है। तो इसका एक कारण है कि आनंददायक भावनाएं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR निम्नलिखित धारा के अंतर्गत लेखबंद की जाती है। तो यह किया जाता है धारा 154 के तहत। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि FDI पर भारत सरकार के मत के बारे में सूचना निम्नलिखित में से किसमें मिल सकती है। तो यह मिल सकती है
एशियन रिकॉर्डर, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा बजट के बारे में सही है। बजट के बारे में देखना है इसमें कौन सही है, बताइए तो बजट के बारे में कौन सही है। तो इसमें सही है कि बजट एक विशिष्ट विधिवत द्वारा विभिन्न विशिष्ट अवधि से व्यय का लेखा है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। सी यानी देखिए ये हो जाएगा सी वाला, ए बी डी ये तीनों सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि टाइपिंग सीखना एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है। तो टाइपिंग सीखना एक प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम सभापति कौन थे, बताइए तो कौन थे। तो यह थे कला कालेकर, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए घड़ी में 3:30 बजे हैं और यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। ये देखिए आप लोग को क्लॉक से क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्शन से अलग, हाँ क्लॉक से ही है। तो देखिए इसका अगर बनाएंगे तब करेक्ट आंसर बताते हैं, करेक्ट आंसर आएगा दक्षिण पश्चिम। तो इसका आप लोग सॉल्यूशन का पीडीएफ डाल दीजिएगा, आप लोग देख सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें दोनों ही कथन सही है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में पहली बार किस शहर की पुलिस द्वारा पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया गया है। तो यह लॉन्च किया गया है चेन्नई, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ग्रीष्म अयनांत होता है, कब होता है। तो यह होता है 21 जून को, करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कोई गलत होगा इसमें। तो गलत इसमें ऑप्शन बी है, मेसेटा का पठार जर्मनी, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है अड्डू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है। तो देखिए यह स्थित है हिंद महासागर में, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 24 किलोमीटर प्रति आवर का वेग से मीटर पर सेकंड में बदलने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है। तो देखिए इसमें प्राप्त होता है कि 15 मीटर पर सेकंड प्राप्त होता है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है। तो यह किया जा रहा है लोथल में, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आप लोग को बताना है कौन से कथन सत्य हैं यानी सही है। तो इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें कथन कौन सही है, तो इसमें केवल 1 और 3 सही है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए किसी व्यक्ति के लिए ऐसे हालात पैदा करना जिससे वह आत्महत्या को मजबूर हो और आईपीसी के किस धारा के तहत संबंधित है, किस धारा से संबंधित है। तो यह संबंधित है आईपीसी की धारा 306 के तहत, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं यानी कोई गलत है। तो गलत इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, हेनले का लूप निम्न पराशरणता के नियमन से महत्वपूर्ण भूमिका का निभाता है, करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन डीएनए संश्लेषण एवं कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक होता है, कौन आवश्यक होता है। तो यह आवश्यक होता है फोलिक एसिड, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से टेरिडोफाइटा के किस समूह के पौधे का उपयोग सजावटी दृष्टिकोण से किया जाता है। तो यह किया जाता है सिलेजिनेला, करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत एमवी एक्सप्रेस निम्न में से किस देश की पहली यात्रा पर गया। तो यह गया है देखिए मलेशिया, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए रणजीत सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताना है कौन से कथन सही है, बताइए कौन से कथन सही है। तो देखिए इसमें पॉइंट 1 और 2 सही है, बाकी गलत है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और विचार करना है, बताना है कौन से कथन सत्य है। देखिए कथन पढ़िए और बताइए कौन सत्य है।
तो देखिए इसमें 0.2 और 3 सही है, करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2023 का टेम्पल्टन पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको दिया गया है? तो यह दिया गया है एडना अदन इस्माइल को, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही है, दोनों ही कथन सही है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा यूके में। कहाँ? यूके में, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा पथ में घूम रहे एक उपग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें देखना है कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए कौन सही नहीं है। तो इसमें लास्ट वाला सही नहीं है, परिक्रमा पथ पे घूमने के लिए उपग्रह को किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए वीन का विस्थापन नियम किसके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? तो देखिए यह व्यक्त करता है कि अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंगदैर्घ्य तथा ताप, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हाल ही में बिंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वह संबंधित सामाजिक कार्यकर्ता, करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुबंदाकार पठार का उदाहरण है? तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में दिया गया है दर्रा और सूची 2 में दिया गया है राज्य, इसको मिलान करना है कौन कौन सही है। बताइए इसमें कौन सही है, बताइए तो कौन सही है इसमें। तो ये थांगला जो दर्रा है ये किस राज्य में स्थित है, यही पूछ रहा है। इसी को हम लोग को मिलान करना है, मैच करना है कौन कौन सही है। तो देखिए यह किस राज्य में है, यह है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। और तुज्जू दर्रा ये किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है मणिपुर में। और ये जो पांगसार ये कहाँ स्थित है? तो देखिए यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। और एक बच गया जोजिला जो कि यह स्थित है लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में। तो अगर ध्यान से देखिएगा तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके मध्य के तटीय क्षेत्र को उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है महानदी कृष्णा, करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है यानी गलत है इसमें, देखिए कोई तो कौन गलत है इसमें? लास्ट वाला गलत है, करेक्ट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी हॉल में कुर्सियाँ की 20 पंक्तियाँ हैं और प्रत्येक पंक्तियाँ में समान कुर्सियाँ है। यदि 2 पंक्तियाँ में 30 कुर्सियाँ हो तो कुल कुर्सियाँ कितनी होगी? तो इसको आप लोग बता सकते हैं। करेक्ट आंसर इसका देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा? 300। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है? क्या होता है इसका मतलब? तो इसका मतलब होता है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से कौन सा पुष्प नहीं है? इसमें देखना है कौन सा पुष्प नहीं है। तो इसमें गेंदा एक पुष्प नहीं है, करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए कि पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह किया था, याद रखिएगा, हेकेल ने। किसने? हेकेल ने, करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण का पहुंचने वाली पहली भारतीय विमान कंपनी कौन सी है? कौन सी है? तो यह कंपनी है इंडिगो। कौन है? इंडिगो, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से माने सही घटते क्रम में व्यवस्थित करना है? तो बताइए कौन सही हो जाएगा इसमें। देखिए तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वित्त वर्ष 2022 से 23 अप्रैल सितंबर में किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है? तो देखिए यह प्राप्त हुआ है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में रेलवे के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताना है कौन सही है।
कौन से कथन सही नहीं पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है यानी गलत पूछ रहा है। तो बताइए इसमें कौन से असत्य है यानी गलत है। इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो बताइए इसमें कौन सही होगा। तो देखिए इसमें केवल 2 गलत है, बाकी सभी सही है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आरंभिक राष्ट्रवादियों का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्य था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 63 का बताइए तो करेक्ट आंसर। तो ये साम्राज्यवाद की अर्थशास्त्रीय आलोचना। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुस के प्रयास में गोली खाई। तो यह घटना कहाँ की है? कहाँ की घटना है? तो यह घटना है गोहपुर का। कहाँ का? गोहपुर। करेक्ट आंसर सी। कि अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत कितना बिलियन अमेरिकन डॉलर धन प्रेषण के रूप में प्राप्त किया जाएगा? तो देखिए यह प्राप्त किया जाएगा 100 बिलियन डॉलर। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन से कथन सही हैं। तो अगर ध्यान से देखें तो इसमें पहला ही कथन सही है, बाकी गलत है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए ये जो मान इसका बताना है, तो बताइए जिप्टो का मान कितना होता है? बताइए तो जिप्टो का मान कितना होता है? तो जिप्टो का मान होता है 10 के पावर। तो पहला का चौथा हो जाएगा। नैनो का मान कितना होता है? बताइए तो आप लोग, नैनो का मान कितना होता है? तो नैनो का मान होता है 10 के पावर यानी 10 के पावर -9। और देखिए माइक्रो का मान कितना होता है? तो माइक्रो का मान कितना होता है? तो 10 के पावर -6 और डेका का मान होता है 10। तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग बना सकते हैं इसी तरह क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है? ये कौन है? तो रियाना बरनावी। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? तो यह शामिल किया गया था उनिक्रिशन बनाम आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसको ध्यान से देखिएगा तो इसमें कौन सही हो जाएगा? भारतीय शास्त्र अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय शास्त्र अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1878 में। कब? 1878 में। उसके बाद शाही पद अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह हुआ था 1876। अगला है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, यह कब पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ था 1861 में। और यह बच्ची का लास्ट वाला भारतीय विवाह अनुच्छेद, जो कि ये 1869 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन डी में सभी मैच कर रहे हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो देखिए इसमें प्रसिद्ध कौन है? तो प्रसिद्ध है इसमें दामोदर। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के उत्तरी पश्चिम मैदान में जाड़े में वर्षा किसके कारण होती है? बताइए तो किसके कारण होती है? यह होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, नाबी एमजी किस फसल की किस्म है? बताइए किस फसल की किस्म है? तो यह किस्म है जौ की। किसकी? जौ की। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बताइए कौन बने हैं? तो अनवर इब्राहिम। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म के संबंध में विचार करें तथा गलत युग्म की पहचान करें। गलत युग्म यानी कोई गलत होगा इसमें युग्म जोड़ा, तो इसमें देखिए दूसरा गलत है। करेक्ट आंसर बी।
अगला क्वेश्चन देखिए, उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सही है। बताइए इसमें कौन कौन सही है कथन है। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा तो ये देखिए सभी कथन सही हैं। क्या है? सभी कथन सही है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन राजा राममोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 का विजेता है। तो यह हो जाएगा A.B.K. प्रसाद। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसमें सभी कथन सही है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। बेमेल को ज्ञात कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी साइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नेत्रहीन के तीसरे T20 विश्व कप में उप विजेता रहा है। तो कौन रहा है? तो यह रहा बांग्लादेश। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित बरैल पहाड़ी का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में है। किस राज्य में है? तो ये सभी राज्य में है। करेक्ट आंसर डी। उपयुक्त मतलब सभी यानी असम, मणिपुर, नागालैंड सभी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न राज्य में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है। कौन सा राज्य है? तो यह हो जाएगा राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संरचनात्मक रूप में मेघालय क्षेत्र किसका भाग है। किसका भाग है? तो यह भाग है ढक्कन का पठार। ढक्कन का पठार। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना की शुरुआत की गई है। तो यह शुरुआत की गई है, याद रखिए, महाराष्ट्र में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताना है सो कौन सा कथन है सही है। तो इसका आप ध्यान से देखिएगा तो कोई कथन सही नहीं है, दोनों ही गलत है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है, जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है। तो निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होता है। तो यह प्रभाव होता है विद्युत धारा का, तापीय प्रभाव होता है। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है। कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो फंगा अभियान। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यौगिक पानी में घोले जाने पर विद्युत का चालन करता है और क्षारीय विलयन बनाता है। कौन बनाता है? तो यह NaOH बनाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है, पॉइंट देखिए, केवल ज्वाला के ताप पर, और ये नहीं होगा इस पर, ढक्कन के भार पर और ढक्कन के स्थित छिद्र पर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेविक का पूर्ण रूप बताइए। इसका फुल रूप बताना है नेविक का। बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है यानी गलत है। तो कथन पढ़िए कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आप ध्यान से देखिएगा तो बताइए कौन कथन सही नहीं है। ऑप्शन डी सही नहीं है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य प्रशासन में कृषि विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था। बताइए क्या कहलाता था। तो यह कहलाता था सीता अध्यक्ष। क्या कहलाता था? सीता अध्यक्ष। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। तो मुहतसिब क्या था? तो एक लोक आचरण अधिकारी था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्य में विधेयक का सही विकल्प पहचानिए और महात्मा गांधी हमारे प्रिय नेता थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे प्रिय नेता थे। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, भूकंपीय तरंगे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन डी गलत है यानी पी तरंगे का अधिकतम क्षेत्र इसके छाया में क्षेत्र में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मंदार रोपवे किस जिला में स्थित है। तो यह स्थित है बांका में। कहाँ है? बांका में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत होता है। तो किस अधिनियम के अंतर्गत होता है। तो यह होता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
ए एक काम को 9 दिन में पूरा करता है और बी ए से 50% अधिक दक्ष है, तो बी का काम करने के लिए कितना समय लगेगा। देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका आप लोग को सॉल्यूशन का पीडीएफ डाल दिया जाएगा, उसको आप लोग देख सकते हैं, केवल आंसर देख लीजिए। उसमें आंसर अगर बनाएगा तो करेक्टनेस आएगा 6 दिन। अगला क्वेश्चन देखिए कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे देखिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें कूट देखिए कौन सा कूट सही होगा, तो देखिए ऑप्शन बी इसका सही होगा, इसको आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित उत्तर आकृति में कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में खुले घन से बनाया नहीं जा सकता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इसका डी होगा, क्या हो जाएगा डी। 13 हम लोग का 100 प्रश्न कंप्लीट हो गया। ये आप लोग का सेट था सेट 11, जो कि ये ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी पटना के द्वारा जारी किया गया वॉल्यूम 2 बुक था। इसमें आप लोग को ऑलरेडी 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें हम लोग को आज लेकर 11 प्रैक्टिस सेट कर लिए और सभी का प्लेलिस्ट बन चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो लोग नहीं देखे हैं पीछे वाले वीडियो, उसको आप लोग देखिए और रिवीजन कीजिए, क्योंकि 17 तारीख को एग्जाम होने वाला है, तो आप लोगों को क्वेश्चन इससे काफ़ी लड़ने वाला है। तो इसको आप लोग देखिए, रिवीजन कीजिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट सेट हम लोग देखेंगे।